बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब, मुअज़्ज़ज़ वफ़ाक़ी वज़रा, वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवाना, बैंकों माइक्रो फ़िनांस इंस्टीट्यूशंस के सदूर, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म की यूथ लोन स्कीम की इफ्तिताही तकरीब का इनाकात हम सब के लिए बाइस मुसर्रत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नौजवानों को रोज़गार की फ़राहमी और उनकी माली शमूलियत में इजाफ़ा करना हुकूमत पाकिस्तान का एक अहसन कदम है, जिसकी हर सतह पर पजीराई की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमेशा नौजवानों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा समझा है, क्योंकि हमारी मजमूई आमदनी में से 64% की उम्र 30 बरस या उससे कम है। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम के इफ्तिताह से इस बात की अक्कासी होती है कि मौजूदा मुश्किल समाजी और मुआशी हालात में बहुत सी माली दुश्वारियों के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान सस्ती माली खिदमात की फ़राहमी के लिए नौजवानों को बाख्तियार बनाने के हवाले से पुरअज़म है। मैं PM यूथ लोन स्कीम के कामयाब डिज़ाइन और अजरा पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवाना मोहतरमा शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यूथ लोन स्कीम को डिज़ाइन करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया है। इस स्कीम का मकसद नौजवानों के लिए ऐसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी तैयार करना है जिसकी बुनियाद 2 असूलों पर इस्तवार है। पहला, इसे शफाफ होना चाहिए और दूसरा, इसे आसान होना चाहिए, ताकि नौजवान सहूलत से दरख्वास्त दे सकें और उन्हें फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्त का स्टेटस भी मालूम हो सके। स्टेट बैंक ने डिज़ाइन वर्क में मुआवनत के अलावा इस स्कीम के तहत SME और ज़राअत के शोबों के लिए 30 अरब रुपए तक के फाइनेंसिंग टारगेट्स भी दिए हैं, जिसे बैंकों ने जून 2023 तक हासिल करना है। ये अमर बहुत हौसला अफजा है कि इस स्कीम के बाज़ाब्ता इफ्तिताह से पहले ही अब तक 14,600 दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिसमें टोटल 17 बिलियन मालियत के कर्ज़ों के लिए दरख्वास्त दी गई है। वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम का एक अहम पहलू ये भी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस स्कीम में बैंकों को पूरी तरह शिरकतदार बनाने के लिए मार्कअप सब्सिडी और क्रेडिट रिस्क शेयरिंग की सहूलतें भी फराहम की हैं, ताकि बैंक इस स्कीम को कामयाब बनाने में तजारती बुनियादों पर अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। इस स्कीम की मुनफरद खसूसियात में से एक छोटे बारोअर को 5 लाख रुपए तक के बिलासूद कर्जे बगैर किसी ज़मानत के देना है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि 15 बैंक और 5 माइक्रो फाइनेंस बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम के तहत एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तमाम एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ को दरख्वास्तें वसूल करने के लिए PM यूथ पोर्टल तक रसाई फराहम कर दी गई है। इस तकरीब की वसासत से मैं तमाम एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखते हुए कर्ज़ों की बरवक्त फराहमी के लिए अपने तरीक़ाकार में भी बेहतरी लाएँ, ताकि इस स्कीम की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, इस फोरम की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एंटरप्रेन्योरशिप और SME फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देने के लिए किए गए कुछ इक़दामात को उजागर करना चाहूँगा। स्टेट बैंक ने एक कसीर जोहती हिकमत अमली अख्तियार की है, जिसमें SME फाइनेंसिंग के लिए अलग प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के ज़रिए रेगुलेटरी माहौल में बेहतरी लाना, सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन फाइनेंसिंग को तक़वियत देना, SME फाइनेंसिंग के अहदाफ मुकर्रर करना और नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी का क़याम इन कोशिशों में शामिल है। मज़ीद बरां SMEs के लिए मुतअद्दिद रीफाइनेंस स्कीमें भी शुरू की गई हैं। हमारी कोशिशों के नतीजे में 2022 के दौरान बैंकों ने SMEs को दिए गए कर्ज़ों का सालाना अलामती हदफ 93% तक पूरा कर लिया है। मुझे यकीन है कि इन तमाम इक़दामात से SMEs फाइनेंसिंग की माली शमूलियत को मज़ीद सहूलत मिलेगी। ज़री शोबे को कर्ज़े देना हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। स्टेट बैंक ने बैंकों की हमेशा
حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ قرضوں تک کاشتکاروں کی رسائی بڑھانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ زرعی قرضوں کے بارے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں زرعی شعبے کے قرضوں کی فراہمی مالی سال 2022 میں 1419 ارب روپے کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے موجودہ مالی سال کے لیے زرعی قرضوں کا علامتی ہدف 1819 ارب روپے یعنی 1.8 ٹریلین روپے رکھا ہے۔ حالیہ عرصہ کے دوران ہمارا سب سے بڑا چیلنج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے کاشتکاروں کو مالی ریلیف فراہم کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالیہ سیلاب کے تناظر میں وزیر اعظم پاکستان کے کسان پیکج کے تحت کئی اسکیموں کا اعلان کیا گیا ہے، جن میں مارک اپ معاف کرنے کی اسکیم، حکومت پاکستان کی مارک اپ سبسڈی اسکیم، بے زمین کسانوں کے لیے بلا سود قرضوں اور رسک شیئرنگ کی اسکیم، اور فارم میکنائزیشن کے لیے مارک اپ سبسڈی اور رسک شیئرنگ کی اسکیمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں معاشی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام بینکوں، مائکرو فنانس بینکوں اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن کو ہدایات کی ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ اپنے بورورز کے قرضے ری شیڈول اور ری اسٹرکچر کر دیں اور متاثرہ علاقوں کو نئے قرضوں کی فراہمی بھی کریں۔ اس کے علاوہ زرعی قرضوں کے لیے قرضے کی فی ایکڑ علامتی حد اوسطاً 44% بڑھا دی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسان اپنے خام مال کی لاگت پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سفارش پر حکومت پاکستان نے کسان پیکج پر زمین کے PIU بھی 4000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے تک کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام بینک ان اسکیموں کی کامیابی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ خواتین و حضرات، مجھے اس بات کا بھی پختہ یقین ہے کہ حکومت پاکستان کے تعاون سے وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم جیسے اقدامات سے ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ میں یوتھ لون اسکیم پر عمل درآمد کرنے والے تمام اداروں پر بھی زور دوں گا کہ وہ اس اسکیم کی کامیابی کے لیے اپنا فعال کردار ادا کریں۔ آخر میں اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کرنے والی تمام ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز بشمول بینکوں، مائکرو فنانس بینکوں اور مائکرو فنانس انسٹیٹیوشن کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔